बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है किसी इंसान को ज़मीन में दफनाने की बजाय दरख्त के अंदर दफना दिया गया हो, या फिर किसी को टॉयलेट से कीमती खजाना मिला हो? अगर आपने ऐसा कभी नहीं सुना तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही चौंका देने वाली चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप हैरत के समंदर में गर्क हो जाएंगे। द एंटीक टॉयलेट। दोस्तों, वैसे अगर इस दुनिया में कोई चीज़ महफूज रखनी हो तो यकीनन आपके जहन में सेफ अलमारी या बैंक लॉकर्स वगैरह आते हैं, लेकिन कोई भी बड़े से बड़ा चोर किसी भी कीमती चीज़ को टॉयलेट के अंदर छुपाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, इस यूनिक डिस्कवरी ने हमारी सोच को एक थप्पड़ मारा, क्योंकि जब घर के टॉयलेट पाइप में कुछ प्रॉब्लम हुई तो घर के मालिक और इसके बेटे ने इस पाइप को ठीक करने की ठानी। इसके बाद उन्होंने जो देखा, इसे देखकर वो दंग रह गए, क्योंकि जब वो पाइप ठीक करने गए तो पाइप की लीकेज का फ्लो से एक खड्डे के अंदर जा रहा था, और जब वो इस खड्डे को देखने अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पुरानी और यूनिक चीज़ें रखी हुई हैं जो कि हज़ारों साल पुरानी हैं। दोस्तों, वो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवरी इतनी ज़्यादा पुरानी थी, इस घर का मालिक और इसका बेटा इसे देखकर दंग रह गए। इसके बाद इस खजाने के बारे में जब उन्होंने गवर्नमेंट को इतला दी तो माहिरीन भी ये देखकर हैरान हुए। गवर्नमेंट ने इस खजाने का ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रखा और इसमें से कुछ हिस्सा इन बाप बेटों को दे दिया। वो कुछ हिस्सा इतना ज़्यादा था कि वो बाप बेटा खुद का म्यूज़ियम खोल सकते थे। द ट्री कॉर्पस। दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं या फिर आप दुनिया के किसी भी मज़हब में देख लें, आपको ये नज़र आएगा कि मौत के बाद जिस्म को या तो दफना दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। लेकिन जो बात हम आपको बताने वाले हैं, इसके बारे में सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। आज से तकरीबन 2200 साल पहले एक औरत की मौत हुई और इसका जिस्म एक दरख्त के अंदर से मिला। जी हाँ दोस्तों, आज से कोई 22 साल पहले मरने वाली औरत का जिस्म 2017 में एक दरख्त के अंदर से मिला, और इसके साथ बहुत से कीमती जेवरात भी मिले, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये कोई काफ़ी दौलतमंद खातून थी। और जब इसकी हड्डियों की फॉरेंसिक टेस्ट किए गए तो पता चला इसकी मौत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से हुई है। अब ये सारी कहानी कुछ इस तरह से बनती है कि आज से 2200 साल पहले कोई औरत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से मर गई और इसे एक दरख्त के अंदर दफना दिया गया। ये सब किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि ये दोनों बातें ही ऐसी चौंका देने वाली हैं। माहिरीन इस बारे में कुछ भी कहने से कासर हैं। वैसे आप लोगों को पुराने ज़माने के लोगों का मुर्दों को दरख्त के अंदर दफनाने वाला आइडिया कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रिजन कॉइन्स। दोस्तों, वैसे तो सबको लगता है कि जेलों में सिर्फ कैदियों के अलावा कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन स्पेन में मौजूद एक जेल ने सभी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि इस जेल में खुदाई के वक्त वहां काम करने वाले कैदियों को कुछ ऐसा मिला कि वहां पर मौजूद हर शख्स हका बका रह गया। जेल में एक रोज़ रूटीन के कामकाज के दौरान कैदियों को सोने के सिक्के मिले। इन सिक्कों पर मिडिल ईस्ट की कोई लैंग्वेज लिखी हुई थी, जिसका अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये आखिर क्या है। जब माहिरीन ने इनकी जांच पड़ताल की तो ये जाना कि ये सब खालस और असली सोने के सिक्के हैं, और इनकी तादाद 7000 के करीब थी। लेकिन इसका आज तक ये पता नहीं लगाया जा सकता कि इसे वहाँ रखा किसने। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जेल के अंदर सिर्फ कैदी नहीं, खजाने भी मिल सकते हैं, बस इन्हें ढूंढने वाला चाहिए, जैसा कि इस जेल में हुआ। बर्ड फरारी। दोस्तों, 1978 में कुछ बच्चे लॉस एंजलिस में मिट्टी से खेल रहे थे, तो इन्हें मिट्टी के नीचे किसी ठोस चीज़ का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि ये ठोस चीज़ काफ़ी बड़ी है। उन्होंने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया, और जब इस जगह की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि एक फरारी कार है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया कि भला फरारी कार का ज़मीन के अंदर क्या काम। ये सवाल सबके दिल में आ रहा था कि आखिर ये फरारी कार यहाँ आई कैसे। तो इसके लिए हमें ज़रा पीछे जाना होगा। तो दोस्तों, सन 1974 में रोसंडो नामी एक शख्स ने इस कार को अपनी बीवी को गिफ्ट करने के लिए ख़रीदा था, और कार खरीदने के 2 महीने बाद जब ये लोग बाहर घूमने फिरने आए तो ये कार चोरी हो गई। इसके बाद इनकी कार का कुछ पता नहीं चला, और फिर इसके 4 साल बाद ये कार ज़मीन के अंदर छुपी हुई मिली। लेकिन दोस्तों, ये बात किसी को भी मालूम ना हो सकी कि आखिर ये कार ज़मीन के अंदर पहुंची कैसे। बात काफ़ी हैरान कुन है कि इतनी बड़ी कार को कोई ज़मीन के अंदर दबा देता है और आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलता। ऐसे में ये केस अपने आप में एक मिस्ट्री बना हुआ है, जो अभी तक हल नहीं हो पाई। वर्ल्ड वार II एक्सप्लोजिव। दोस्तों, वैसे तो नदी में नहाना सबको पसंद होता है,
लेकिन इन नदियों में मौजूद पोल्यूटेड बैग्स और कई तरह की ख़तरनाक चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इस नदी में 2 मछेरों को जो मिला, इसे जानने के बाद आप शायद किसी नदी में नहाने तो क्या पास जाने का ही ना सोचेंगे, क्योंकि इन्हें वहाँ से कुछ और नहीं बल्कि दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले हैंड ग्रेनेड्स मिले। जी हाँ, ये वही बम है जो आपने अक्सर फिल्मों में देखे होंगे, जिसमें दांतों की मदद से बम में मौजूद पिन को निकालकर बम को एक्टिवेट कर देते हैं, फिर इसे दुश्मन की तरफ फेंक देते हैं। बिल्कुल इसी तरह के बम वर्ल्ड वार 2 के दौरान इस्तेमाल हुए थे और वही बम इन 2 मछेरों को नदी में से मिले। लेकिन दोस्तों, चौंका देने वाली बात यह है कि जितने भी बम नदी में से मछेरों को मिले सब इनएक्टिव थे, यानी अगर गलती से इन बम के ऊपर लगी हुई पिन खींच जाती तो न जाने कितने लोगों की मौत होती। इसलिए जब गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने पूरी नदी की छानबीन करवाई और जब तक पूरी नदी की जांच नहीं हुई किसी को भी नदी के करीब फटकने ना दिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों, अमेरिकन के लिए 4 जुलाई बहुत ही खास दिन है, क्योंकि 4 जुलाई 1970 को अमेरिकन को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली, जिसके बाद अमेरिका यकीन से ये बात कह सकता था कि वो एक आज़ाद मुल्क है। इस आज़ादी की पूरी करारदाद एक पेज पर प्रिंट करवाई गई, जिसकी कापी आपको अमेरिका में आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग इसकी कापी खरीद कर अपने घर में फ्रेम करवा कर रखते हैं। ऐसा ही एक शख्स करना चाहता था। इसने पेज की एक कापी खरीदी ताकि वो इसे फ्रेम करवा कर घर में लगा सके। लेकिन दोस्तों, जब वो इस पेपर को अपने घर में लेकर गया तो उसने देखा कि इसमें लिखी हुई लिखाई बहुत पुरानी थी और वो बहुत ही ओरिजिनल तरीके से लिखी हुई दिखाई दे रही थी। बाज़ार में मिलने वाली बाकी कापीज़ के मुकाबले में वो पेपर काफ़ी ओरिजिनल लगता था। जिसके बाद इस शख्स ने इस पेपर की जांच करवाई तो पता चला कि वो पेपर दरअसल डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम का पहला पेपर है। यह सबसे पहले प्रिंट किया गया था। तो इस तरह दोस्तों, जो पेपर इसने $4 में ख़रीदा था उसकी कीमत $1 मिलियन हो गई। ये पहला ऐसा पेपर था जो कि प्रिंट हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कीमती और अनोखा हो गया। ये सारी बात जानने के बाद इस शख्स की किस्मत बदल गई और वो एक झटके में माला माल हो गया। 19th सेंचुरी बेजेंटाइन कॉइन्स। दोस्तों, 2019 में तुर्की में आसार कदीमा को बेजेंटाइन इरा के 68 गोल्ड कॉइन्स मिले। यानी इसका मतलब ये है कि ये सिक्के आज से 1500 साल पुराने थे। दोस्तों, आप जानते हैं जब 100-200 साल पुरानी आम सी चीज़ लाखों रुपए में बिक जाती है तो ये तो फिर 1500 साल पुराने सोने के सिक्के थे। तो ऐसे में इनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हिसाब लगाएं तो एक सिक्का $1 मिलियन का तो होगा ही। इसके अलावा दोस्तों, एक और चौंका देने वाली बात ये थी कि इन सिक्कों को छोटे छोटे डिब्बों में डालकर एक तरतीब से रखा गया था, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इन्हें सेविंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इससे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि इंसान चाहे आज का हो या हज़ारों साल पुराना, पैसे को हमेशा ही छुपा कर रखता है ताकि वक्त आने पर इसका सही इस्तेमाल कर सके। एट्रोस्केन टॉम्ब। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि एक किसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि इसे जानवरों से लेकर खेतों तक की सभी देखभाल अकेले ही करनी पड़ती है। और तो और कुछ किसान इतना काम करते हैं कि वो ज़मीन में छुपे हुए मकबरों तक को ढूंढ निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, इटली में रहने वाले एक किसान और इसके पोते ने अब से तकरीबन 2500 साल पहले बने हुए मकबरे को ढूंढ निकाला, जिसके अंदर बहुत ही यूनिक और कीमती चीज़ें मौजूद थीं। दोस्तों, इस मकबरे के अंदर आपको बेहद खूबसूरत मुजस्मे और मूर्तियाँ भी बनी हुई नजर आएंगी। वैसे इसमें हैरानी वाली बात यह है कि हज़ारों साल पहले लोग इतने कारीगर कैसे थे, वो ऐसी क्रिएटिव चीज़ें कैसे बना लेते थे। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी कीमती चीज़ें मिलने के बाद इस किसान ने इनका क्या किया होगा। तो हम आपको बता दें कि इटली में अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है, वो चीज़ आपकी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन फिर भी आपको गवर्नमेंट को बताना ज़रूरी होगा। लेकिन इस किसान ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लालच दिखा दिया। गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। किसी प्राइवेट अदारे से इस मकबरे में मौजूद चीज़ों की जांच पड़ताल करवाई, जो कि अक्सर बेफ़ायदा थी, क्योंकि बिना गवर्नमेंट की इजाज़त से कोई भी इस चीज़ को कभी भी नहीं खरीदेगा, बेशक ये कितनी ही सस्ती क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना, अपनी फैमिली और दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।